तो यार देखो, क्रिकेट की दुनिया में हर रोज कई घटनाएं घटती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो किसी न किसी तरीके से हम सबके सामने आ जाती हैं और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो किसी कोने में दब जाती हैं। अगर यहाँ पे उदाहरण की बात करूं तो जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले जब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी से स्टेप डाउन किया था, उसके कुछ वक्त बाद विराट कोहली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को रिवील करते हैं कि जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी छोड़ी थी, जिस इकलौते इंसान ने उनको रीच आउट किया था वो थे नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। अब सोचो, अगर विराट कोहली ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को रिवील ना करा होता तो क्या कभी हमको इस किस्से के बारे में पता चल पाता? क्या हमको कभी भी ये ज्ञात हो पाता कि वो इकलौते इंसान महेंद्र सिंह धोनी थे जिन्होंने कोहली के कैप्टनसी छोड़ने पर उनको सबसे पहले रीच आउट करा था? तो देखो यार, ये तो सिर्फ एक किस्सा है, ये सिर्फ एक घटना है। ऐसे ही क्रिकेट की दुनिया में रोज कई किस्से घटते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि इसमें से ऐसे कई किस्से होते हैं जो कभी भी हमारे सामने आते ही नहीं। पर मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हाल ही में यश दयाल ने एक इंटरव्यू में एक ऐसे ही किस्से को हम सबके सामने उजागर किया जिस किस्से का हम सबके सामने आना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मैं बताना चाहूंगा कि रिसेंटली जतिन सप्रू अपने यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू के लिए यश दयाल को इनवाइट करते हैं और उस इंटरव्यू के दौरान वो यश दयाल से ये पूछते हैं कि आपका फेवरेट विराट कोहली मोमेंट कौन सा है। यहां पे ये बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आईपीएल 2024 में यश दयाल और विराट कोहली एक ही टीम के लिए खेलते थे और उस टीम का नाम है आरसीबी। तो जैसे इस इंटरव्यू में जतिन सप्रू यश दयाल से सवाल करते हैं, यश दयाल एक ऐसा किस्सा रिवील करते हैं जो आप सबके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यश दयाल कहते हैं कि जब मैं आरसीबी के साथ जुड़ा तो एक दिन प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे 5 मिनट का काम है तो जल्दी से मेरे रूम में आ जाओ। मैं जैसे ही रूम में पहुंचता हूं तो जाके उनके कमरे में सोफे पे बैठ जाता हूं। फिर विराट कोहली आते हैं और वो आके सोफे पे मेरे बगल में बैठ जाते हैं। जैसे ही वो मेरे बगल में बैठते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि भैया क्या हुआ, आखिर आपने मुझको क्यों बुलाया, ऐसा आखिर आपको क्या काम था? तो विराट कोहली कहते हैं, देखो यश, मुझको पता है कि वो पूरा रिंकू सिंह वाला किस्सा क्या था। मैं ये भी जानता हूं कि आज भी कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में वो किस्सा तुमको डिस्टर्ब करता होगा, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि वो सब कुछ पास्ट में हो चुका है, वो सब कुछ बीत चुका है। आज से तुम्हें अपने आप को किसी से भी 1% कम नहीं समझना है। आगे यश दयाल रिवील करते हैं कि इसके बाद विराट कोहली ने अपनी कुछ स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना शुरू कर दी और वैसे तो उन्होंने मुझको मात्र 5 मिनट के लिए बुलाया था, लेकिन पता ही नहीं चला कब ये 5 मिनट 15 से 20 मिनट हो गए। यश दयाल कहते हैं कि आज भी मुझको उस दिन कोहली के द्वारा कही गई एक एक बात बहुत ही अच्छे से याद है। उन्होंने कहा था कि हम तुमको पूरे सीजन के लिए बैक करेंगे क्योंकि इसीलिए हमने तुमको पिक करा है। इस बात की बिल्कुल चिंता मत करना कि तुम परफॉर्म कर पा रहे हो या नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, बस एक बात याद रखना कि जब भी ग्राउंड पे जाओ तो खुश और एक्साइटेड जाओ। एट लास्ट अपनी बात का अंत करते हुए यश दयाल कहते हैं कि उस कन्वर्जेशन के बाद जब मैं उस कमरे से बाहर निकला तो मैं यश नहीं रहा, मैं यश 2.0 बन गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये किस्सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर क्यों किया, तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि यार देखो, कई किस्से ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए कहीं कोनों में दब के रह जाते हैं, लेकिन ये किस्सा एक ऐसा है जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि दबा रहे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये किस्सा आप लोग तक ना पहुंचे, क्योंकि लोग बहुत ही आसानी से किसी ओंगी पोंगी कहानी को उठा के ये तो साबित करने लग जाते हैं कि विराट कोहली के अंदर एटीट्यूड है, विराट कोहली को किसी से फर्क नहीं पड़ता है, ये बस अपने लिए खेलता है। लेकिन ऐसी जो कहानियां होती है ना, लोग इनके बारे में बात नहीं करते, लोग इनको शेयर नहीं करते, लोग इन बातों को दूसरों तक पहुंचाते नहीं। तो मेरा ये शायद कर्तव्य था कि ये किस्सा मैं आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी कभी लाइक करें, और अगर आप ये पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो चिंता ना करें, ये पूरा इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम जोशी पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन गाइड में। जाइए, जाके चेकआउट करिए। और कसम से यश दयाल ने यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें रिवील करी है ना जो आपको सुननी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए। ये ऐसे किस्से हैं जो इतिहास के पन्नों में दब के नहीं रहने चाहिए। तो जल्दी जाइए, वीडियो को चेकआउट करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन गाइड में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।